Hello, good morning all of you. How are you? I hope all are you fine. Today our topic is जेंडर. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जेंडर के बारे में. तो जेंडर किसको बोलते हैं? लिंग को, मतलब कि जो हमें पुरुष और स्त्री जाति के बारे में बताता है उन्हें बोलते हैं जेंडर. हाउ मेनी टाइप ऑफ जेंडर? जेंडर आर टू टाइप्स. जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के. ओके, जेंडर आर टू टाइप. फर्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर, जिसे मेल जेंडर भी बोला जाता है, और नेक्स्ट फेमिनाइन जेंडर, जिसे फीमेल जेंडर भी बोला जाता है. ओके, आज हम पढ़ेंगे मैस्कुलाइन जेंडर और फीमेलाइन जेंडर के बारे में, फेमिनाइन जेंडर के बारे में. फर्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर. नाउन दैट आर यूज्ड फॉर बॉयज, मैन एंड मेल एनिमल्स आर कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर और मेल जेंडर. मतलब नाउन, वो वर्ड नाउन के जो किसके लिए यूज किए जाते हैं? बॉयज, मैन और मेल एनिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर और मेल जेंडर बोलते हैं. मतलब जो वर्ड हमें पुरुष जाति का ज्ञान करवाते हैं उसे पुल्लिंग या मैस्कुलाइन जेंडर या मेल जेंडर कहा जाता है. अब इसके कुछ एग्जाम्पल के बेसिस समझ. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज ग्रूम. ग्रूम मीन्स दूल्हा. एंड द नेक्स्ट सेकेंड फादर. फादर मीन्स पिता. ये भी क्या एक पुरुष जाति है ना, आदमी होते हैं. नेक्स्ट पीकॉक. पीकॉक मीन्स मोर. एंड द नेक्स्ट इज किंग. किंग मीन्स राजा. एंड द नेक्स्ट इज लॉयन. लॉयन मीन्स शेर. एंड द नेक्स्ट इज लास्ट ऑक्स. ऑक्स मीन्स बैल. तो ये सब क्या है? पुल्लिंग है, पुरुष जाति में आते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मैस्कुलाइन जेंडर या मेल जेंडर. अब हम पढ़ेंगे फेमिनाइन जेंडर के बारे में. उसे फीमेल जेंडर बोला जाता है. कि फेमिनाइन जेंडर क्या होता है और उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, किस तरह से उसे बोला जाता है. लेट्स वी स्टार्ट. फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? नाउन दैट आर यूज्ड फॉर गर्ल्स, वुमेन एंड फीमेल एनिमल्स आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर और फीमेल जेंडर. मतलब नाउन के वो वर्ड जो गर्ल्स, वुमेन और फीमेल एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है उन्हें फेमिनाइन जेंडर या फीमेल जेंडर भी बोला जाता है. ओके, और इसे मतलब क्या होता है, जो हम स्त्री जाति का ज्ञान करवाते हैं, स्त्री जाति के बारे में बताते हैं कि स्त्री जाति है, जो वर्ड नाउन के यूज किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? फेमिनाइन जेंडर और फीमेल जेंडर भी बोला जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल मदर. मदर मीन्स मम्मी, माता, जो स्त्री है, एक औरत है. एंड द नेक्स्ट इज पीहन. पीहन मीन्स मोरनी. मोरनी जो होगी स्त्री जाति हुई. एंड द नेक्स्ट इज क्वीन. क्वीन मीन्स रानी. एंड द नेक्स्ट इज लॉयनेस. लॉयनेस मीन्स शेरनी. एंड द नेक्स्ट इज काउ. काउ मीन्स गाय. एंड द नेक्स्ट इज ब्राइड. ब्राइड मीन्स दुल्हन. ये सभी क्या वर्ड है जो हमें स्त्री जाति में आते हैं, स्त्री जाति के बारे में ज्ञान करा रहे हैं, जो फेमिनाइन जेंडर और फीमेल जेंडर के बारे में बता रहे हैं. इसी तरह आपको समझ आ गया होगा कि फीमेल जेंडर क्या होते हैं और द मैस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं. मैस्कुलाइन जेंडर को मेल जेंडर भी बोला जाता है और फेमिनाइन जेंडर को फीमेल जेंडर भी बोला जाता है. ओके, इसी तरह आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे और भी जो लर्न करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं आपको. मैं आपको होमवर्क समझा भी देती हूँ. उसके बाद फर्स्ट एग्जाम्पल इज सन. SON सन. सन मीन्स बेटा. एंड उसका जेंडर ही फेमिनाइन जेंडर ही डॉटर. डॉटर मीन्स बेटी. एंड नेक्स्ट सेकंड इज अंकल. अंकल का क्या होगा फेमिनाइन जेंडर? आंट. अंकल मीन्स अंकल, चाचा चाची, चाचा ऐसे करके, और आंट का चाची. एंड द थर्ड इज बॉय. BOY बॉय. बॉय मीन्स लड़का. एंड फेमिनाइन जेंडर इज गर्ल. गर्ल मीन्स लड़की. एंड नेक्स्ट इज पोइट. पोइट मीन्स कवि. एंड इसका फेमिनाइन जेंडर इज पोइटेस. पोइटेस मीन्स कवियत्री. एंड फोर्थ एग्जाम्पल इज, फाइव एग्जाम्पल इज मास्टर. मास्टर मीन्स मालिक. एंड इसका फेमिनाइन जेंडर इज मिस्ट्रेस, यानी कि मालकिन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सर. सर का क्या होगा? मैडम. सर मीन्स अध्यापक और मैडम मीन्स अध्यापिका. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्टर. एक्टर मीन्स नायक एंड एक्ट्रेस मीन्स नायिका. एंड द थर्ड एग्जाम्पल ब्रदर. ब्रदर का फेमिनाइन क्या होगा? सिस्टर. ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स बहन. एंड द फोर्थ एग्जाम्पल नेफ्यू. नेफ्यू मीन्स भतीजा. एंड द फेमिनाइन इज नाइस. नाइस मीन्स भतीजी. एंड द लास्ट फाइव एग्जाम्पल इज
मैन, मैन का फेमिनाइन जेंडर वुमेन, मैन मीन्स आदमी, वुमेन मीन्स औरत। आई होप ऑल आर यू अंडरस्टूड। आप सबको अब ये समझ आ गए होंगे जेंडर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं। इसी तरह आपको अपनी ये जो होमवर्क में लिखा गया है ये नोटबुक में लिखने भी है और लर्न भी करने और चेक करवाने के लिए ऑनलाइन पर भिजवाना भी है। बाय एवरीवन, घर पे रहना, सुरक्षित रहना और स्टडी करते रहना और लर्न भी करना, साथ साथ में लर्न भी करना और ऑनलाइन पर चेक करवाने के लिए जरूर भेजना और अपने पेरेंट्स को घर पर रिटर्न टेस्ट भी देना, ओरल टेस्ट भी देना। ओके बाय, थैंक्स।